बोलिए गुरुदेव स्वामी की जय। सतगुरु कबीर साहब बिजक के कहरा नंबर 9 में कहते हैं, ऐसनी देह निरालप बौरे मोबल छुवै नहीं कोई हो, डरवा की डोरिया तोड़ लड़ाइन जो कोटिन धन होए हो, उड़द निश्वास उपजी तरासा हंकराइन परिवारा हो, जो कोई आवे बेग चलावे पल ग्रहण न पाए हो। जो चतुर लोग चंदना आदि सुगंधित द्रव्यों का शरीर में अनुलेप करते थे, उत्तम उत्तम वस्त्र पहनते थे, गले में गजमुक्ता आदि के हार पहनते थे, मृत्यु उपरांत उन्हीं के शरीर को जंगल में डाल देने पर चारों दिशा से चील गीध आदि नोच लूट कर खाते हैं और सियार पेट फाड़ते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतों और ज्ञानहीन मतिहीन लोगों, सभी सुनो, एक दिन सभी की यही दशा होती है, चाहे कोई राजा हो चाहे कोई दरिद्र हो। शरीर की नश्वरता और अपवित्रता पर विचार करो और इसकी आसक्ति त्याग कर भजन ध्यान में अपने जीवन को सफल बनाओ। सतगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास को कहरा नंबर 10 में कहते हैं, रैन दिवस ये तमानाहि नारी पुरुष समताई हो, हौ मैं बालक बूढ़ो नाही नाम रे चलकाई हो, त्रिविधि रहो सब निमावर तो नाम मोर रमुराई हो, पठे न जावो आने नहीं आवो सहज रहो दुनियाई हो। यहाँ रहने का अर्थ है रात, देव पुरुष का अर्थ है पुरुष, चलकाई का अर्थ है जवानी, चमक का अर्थ है दमक तेज, त्रिविध का अर्थ है 3 शरीर, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर। मैं सर्वात्मा जहाँ स्थित हूँ वहाँ रात दिन का भेद नहीं है, स्त्री पुरुष में भी मैं समान हूँ, स्त्री पुरुष का भेद शरीर में है, आत्मा में नहीं। मैं बालक या वृद्ध नहीं हूँ, ना ही मुझ में चमक दमक युक्त जवानी है, बाल युवा वृद्धा अवस्था आदि शरीर में है, आत्मा में नहीं। तब भी तीनों शरीरों में मैं रहता हूँ एवं सभी में सत्ता देने का कार्य बरतता हूँ। सब में रमने के कारण मेरा ही नाम रमुराई है, सर्वव्यापी होने के कारण किसी के कहीं भेजने से जाता नहीं हूँ, ना किसी की बुलाने से आता हूँ, प्रत्युत सहज दुनिया में व्याप्त रहता हूँ। जुलहा तान बान नहीं जाने फाट बिने दस ठाई हो, गुरु प्रताप जिन्हें जस भाष्यो जन बिरले सो पाई हो, अनंत कोटि मन हीरा वेधा फिट की मोल ना पाई हो, सुर नर मुनि जग खोज पड़े हैं किछु किछु कबीरा पाई हो। जुलहा का अर्थ है अपने ज्ञान के कारण शरीर वस्त्र को बिनने वाला जीव। 10 ठाई का अर्थ है 10 छिद्र युक्त शरीर। जीव रूपी जुलाहा अपने परमात्मा स्वरूप के रहस्यों का ताना बाना नहीं जानता, फलतः शरीर में आसक्त होकर अपने अज्ञान के द्वारा 10 स्थानों से फटे हुए 10 द्वार से युक्त शरीर पट को बुनता है। गुरु उपदेश की प्रताप से जिसे सत्य की प्रतीति जैसी होती है, उसमें कोई बिरला जन ही स्थिति पाता है। सर्वात्म बोध के बिना अनंत करोड़ों मणि हीरा पा लेने पर भी व्यक्ति फिटकिरी के मोल इतना भी कुछ नहीं पाता। आत्मबोध के बिना संसार का कोई भी वैभव सुख देने में असमर्थ है, फलता व्यर्थ है। जिस परमात्मा की खोज में सुर नर मुनि लगे हुए हैं, उस परमात्मा के रहस्यों को कुछ कुछ मैं कबीर ने प्राप्त किया है, क्योंकि परमात्मा का रहस्य अनंत असीम और अथाह है, उसे पूर्णतः नहीं पाया जा सकता। कहरा नंबर 11 में सतगुरु उपदेश देते हुए कहते हैं, नंदी गए ते विषम सुहागिन ते निंदले संसार आगे,
आवत देखी मैं एक संग सोती, ते यो खसम हमारा गे। मोरे बाप के दुई मेहरुआ मैं और मोर जठानी गे। जब हम रहले रसिक के जग में, तब ही बात जग जानी गे। यह ननद का अर्थ है अविद्या, विखम का अर्थ है विकट कठिन, सुहागिन का अर्थ है प्रेमवती साधवा, निदले का अर्थ है निंदाना सुलाना। हे ननद अविद्या, तुम विकट प्रेम वाली हो, तुमने संसार को अज्ञान निंद में सुला दिया है। भूर्ण में आते स्वामी जीव और तुम अविद्या को एक संग सोते हुए मैंने देखा। मेरे आवागमन के जनक अज्ञान की दो पत्नियां हैं, एक मैं अहंता और एक जेठानी मेरा ममता। जब मैं परमात्म ज्ञान के रसिक सतगुरु के जग शरण में रहा, तब संसार की इन बातों को जाना। अविद्या संसार के समस्त प्राणियों को अज्ञान की नींद में मूर्छित कर असत्य को सत्य, अनात्मा को आत्मा, दुख को सुख जचा देती है। जीवों का सबसे बड़ा दुश्मन अविद्या है। जन्माने मारने वाली, रुलाने कल्पाने वाली, राग द्वेष में ढकेलने वाली, पाप पुण्य में बरगलाने वाली, दोष दुर्गुणों में भटकाने वाली अविद्या ही है। जीव से अविद्या यावत जीवन चिपकी रहती है और मृत्यु उपरांत भी साथ जाती है, तथा भ्रूण में अर्थात गर्भ में प्रवेश करते हुए जीव के साथ भी चिपकी रहती है, जिससे पुनः अगले जीवन काल में जीवों को बरगलाया जा सके। यह सिलसिला अनादिकाल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, जब तक जीव ज्ञान विवेक के द्वारा अविद्या के फंदों को काट न दे। अविद्या का एक ही रूप अज्ञान है, परंतु अज्ञान के नाश होने पर ही मैं का नाश संभव है। इसका खुलासा करते हुए आगे की पंक्ति में सतगुरु कहते हैं, जब लगी सांस रहे घट भीतर, तौलो कुशल पड़ी हैंगे। कहें कबीर जब सांस निकल गयो, मंदिल अनल जरी हैंगे। जब तक श्वास शरीर के भीतर है, तभी तक कुशलता आत्मबोध कमाना संभव है। कबीर साहब कहते हैं, जब श्वास निकल जाएगा तब शरीर अग्नि में जल जाएगा, तब तुम अपनी कुशलता कल्याण नहीं कर सकते। सतगुरु कहरा नंबर 12 में कहते हैं, ये माया रघुनाथ की बौरी खेलन चली, अहेरी हो चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, कोई न राघे न्यारा हो। यहाँ रघुनाथ का अर्थ है परमात्मा, बौरी का अर्थ है पगली, अहेरा का अर्थ है शिकार, चतुर का अर्थ है चलाक विद्वान, चिकनिया का अर्थ है देहाभिमानी, चिकने चुपड़े शौकीन। यह पगली माया परमात्मा की है, जो शिकार खेलने चली है। चलाकों विद्वानों देहाभिमानियों शौकीनों को खोज खोज कर मार डाली, किसी को भी अपने से पृथक नहीं रहने दी। मौनी वीर दिगंबर मारे, ध्यान धरंते जोगी हो। जंगल में के जंगम मारे, माया किन्हु न भोगी हो। वेद पढ़ंते विधवा मारे, पूजा करंते स्वामी हो। अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधे सकल लगामी हो। यहाँ सतगुरु कहते हैं कि सत्य बोध और आत्म स्थिति के लक्ष्य को भूल जाने वाले मौनी योद्धा, दिशाओं को वस्त्र मानने वाले, नग्न ध्यान रहने वाले योगी और जंगल में विचरने वाले तपस्वियों को भी माया ने मारा। माया को कोई नहीं भोग सका। वेद पढ़ने वाले वेदज्ञों, पूजा करने वाले स्वामियों तथा शास्त्रों के अर्थ विचारने वाले पंडितों को भी इसने मार डाला और सभी को अपने लगाम में बांध लिया। सिंह ऋषि को माया ने वन के भीतर ही पदच्युत कर दिया और इसी माया ने ब्रह्मा जी के सिर को फोड़वाया। मत्स्येंद्रनाथ माया से पीठ देकर भागे,
परंतु सिंगल द्वीप में माया ने उन्हें डुबा दिया। गुरु विमुखों के घर में माया करता धरता बन विराजती है और परमात्मा भक्तों की दासी बनकर उनके अधीन हो जाती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, हे संतो सुनो, जो जैसे आया है उसे वैसे ही वहाँ लौटा दो। यानी यह शरीर प्रकृति का अंश है, इसे प्रकृति की सेवा में लौटा दो। और जीवात्मा परमात्मा से आई है, अतः इसे परमात्मा में तल्लीन कर दो। इस तरह जीवात्मा की शरीर से संयुक्तता हटते के साथ ही वह माया के चंगुल से मुक्त हो जाएगी। इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि माया रूप धन समृद्धि आदि जैसे आती है उसे इसे सदकार्यों में लौटा दो। श्रृंगी ऋषि विमांडक ऋषि के पुत्र थे, जो अपने पिता के साथ जंगल में रहते थे। ये अपने पिता के अतिरिक्त अन्य किसी भी स्त्री पुरुष को नहीं देखे थे, अतः नित्य ब्रह्मचारी थे। एक बार पिता की अनुपस्थिति में एक वैश्या श्रृंगी ऋषि को मोहित करके अंग देश के राजा लोमपाद के पास ले आई। लोमपाद अपने मित्र दशरथ की पुत्री शांति को अपने पौष पुत्री बनाकर अपने पास रख लिए थे। शांति अर्थात शांता को उसने श्रृंगी ऋषि से ब्याह दिया। इस तरह श्रृंगी ऋषि माया से भी मोहित हुए। ब्रह्मा जी की कामुकता और अहंकार के कारण शिव जी ने उनका सिर काट लिया था। मत्स्येंद्रनाथ सिंगल द्वीप में जाकर वहाँ की स्त्रियों के जाल में फंस गए थे। तब उनके शिष्य गोरखनाथ जी उन्हें शिष्यों के मोहजाल से किसी तरह बचा कर लाए। तब उनके शिष्य गोरखनाथ जी उन्हें स्त्रियों के मोहजाल से किसी तरह बचा कर लाए। साधकों को विपरीत शरीर के आकर्षण में पड़ने से सदैव बचना चाहिए। यह साधना से च्युत करके पुनः नरपशु बना छोड़ता है। गृहस्थ साधकों को भी माया के भोग से यथासंभव बचना चाहिए। निर्विकारिता और ब्रह्मचर्य सर्वोपरि साधन है। धन इत्यादि को भी यथा योग लोकोपकारी कार्यों में लगाते रहना चाहिए। उसके मोह में कदापि नहीं पड़ना चाहिए। माया अविद्या अज्ञान से बचने का एकमात्र उपाय सत्यबोध है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी उपाय से उनसे बचा नहीं जा सकता। बोली भक्त वत्सल भगवान बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहेब की जय। काशी लहरताला धाम की जय। ईटौन पचना गादी की जय। सभी संत महापुरुषों की जय। सत्यनाम साहेब बंदगी साहेब।